धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है और द्वापर में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार ने लोगों को धर्म के साथ कर्म का भी ज्ञान दिया। आज भी भगवान श्री कृष्ण के कई स्वरूपों का घर घर पूजन किया जाता है, जिनमें से एक कान्हा का स्वरूप है, जिन्हीं घरों में लड्डू गोपाल के रूप में भी पूजा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, आखिर माखन दही खाने वाले कान्हा लड्डू गोपाल क्यों हो गए? आइए इसके पीछे की कहानी के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास भगवान के परम भक्त थे और उनकी पूजा आराधना में व्यस्त रहते थे। भक्ति में लीन रहने की वजह से वह अपना घर व मंदिर छोड़कर कहीं जाते भी नहीं थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया और वह चाहकर भी उसे इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने कथा में जाने का मन बनाया और अपने बेटे रघुनंदन को भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ की पूरी जिम्मेवारी सौंप दी। साथ ही यह भी कहा कि शाम के समय कान्हा जी को भोग जरूर लगा देना। पिता के कहे अनुसार रघुनंदन ने पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाने के लिए थाली रखी। जब रघुनंदन ने भोग की थाली परोसी तो देखा कि वहीं सामने एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। इसलिए उसने सोचा कि बच्चे को समय अपने हाथों से खाना खिला देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रघुनंदन को लगा कि कहीं कान्हा जी उससे नाराज तो नहीं हो गए। तभी बच्चे की बात सुनकर श्री कृष्ण से भी रहा न गया और वह समय बाल स्वरूप धारण करके रघुनंदन के सामने आ गए। रघुनंदन ने उन्हें प्रणाम किया और भोग की थाली नीचे रख दी। रघुनंदन द्वारा परोसा गया पूरा भोग भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया और उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। जब कुंभन दास घर वापिस आए तो उन्होंने देखा कि भोग की थाली खाली है, जिसे देखकर वह हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद बेटे को भूख लगी होगी और उसने यह भोग खा लिया। लेकिन अब ऐसा रोजाना होने लगा और रोजाना भोग के पश्चात थाली साफ हो जाती थी। कुंभन दास ने देखा कि उनका बेटा रघुनंदन अब श्री कृष्ण की भक्ति में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। एक दिन वह रघुनंदन को पूजा करते हुए देखने के लिए दीवार के पीछे छिप गए। शाम के समय रघुनंदन कान्हा जी की पूजा करने लगा और फिर उन्हें भोग की थाली परोसी। थाली परोसते ही सामने कान्हा जी बाल स्वरूप में प्रकट हो गए। जैसे ही कुंभन दास ने यह दृश्य देखा, उसके होश उड़ गए। वह अंदर आकर कान्हा जी के चरणों में गिर पड़ा। जिस समय कुंभन दास कान्हा जी के चरणों में गिरे हुए थे, तब कान्हा जी के हाथ में लड्डू था और वह उसी रूप में वहां जड़ हो गए। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहते हैं, लेकिन उस समय उनके हाथों में लड्डू था, इसलिए वह लड्डू गोपाल हो गए।